आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज को कहते हैं? डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, इट इज the outer most boundary of animal cell। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल है आउटर मोस्ट बाउंड्री है, क्योंकि उसके सेल वाला वाक्य नहीं होता। अच्छा, बट it is present beneath the cell wall in plant cell। एनिमल सेल में तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जबकि प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे वाक़या होती है। अच्छा, अब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज से बनी है? केमिकल कंपोजिशन ये है कि इसमें लिपिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लिपिड। लेकिन कौन से लिपिड पाए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। और दूसरा जो हमारे पास है, इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। और तब थोड़ी सी मिकदार में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो हुआ इसका केमिकल कंपोजिशन। केमिकली सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स, लेकिन उस लिपिड का कौन सा किस्म? फॉस्फोलिपिड। दूसरा प्रोटीन्स और इसका तीसरा जो है कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अच्छा, मुख्तलिफ मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के, लेकिन हमारे कोर्स में जो मॉडल है उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल किसने पेश किया था? ये मॉडल जो था, दिस मॉडल proposed by Singer and Nicholson ने प्रपोज किया था। सबसे पहले इन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। अच्छा, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर निकोलसन ने 1972 में डिस्कवर किया था। 1972 में। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरह होता है उसकी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर जो है, सिंगर और निकोलसन ने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से बनी है। लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। अब लिपिड बाइलेयर क्या होती है हम देख लेते हैं। लिपिड का मॉलिक्यूल क्या है? इस तरह हम लिपिड का जो मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल किस तरह होता है? लिपिड मॉलिक्यूल जिस तरह हमने यहाँ केमिकल कंपोजिशन में कहा था कि ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। जब फॉस्फोलिपिड से बनी होती है तो मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल किस तरह होते हैं? इस तरह मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हेड है, इसको हेड कहते हैं, और ये फॉस्फेट से बना होता है। किस चीज से बना होता है? फॉस्फेट से। और ये टेल जो होती है ये बनी होती है फैटी एसिड से। फैटी एसिड से बनी होती है। अच्छा, ये हेड जो है ये बना होता है फॉस्फेट से, और जो टेल है ये पहुंच होते हैं वो बने होते हैं फैटी एसिड से। अच्छा, ये फॉस्फेट जो
होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब है वाटर और फिलिक का मतलब है लविंग या लव। मतलब यह है कि फॉस्फेट साइड जो है ये बैरून की तरफ होता है, आउटसाइड होता है, ये वाटर के साथ लव करती है। और जो टेल है फैटी एसिड है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब है वाटरफोबिक, मतलब है क्या है, मतलब ये है कि ये वाटर के साथ नफरत करती है। तो ये हुआ लिपिड मॉलिक्यूल। अब हमने कहा था कि लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर क्या होते हैं? तो इस तरह एक मॉलिक्यूल हुआ, इस तरह ये हुई एक लेयर लिपिड लेयर। और सीरम निकोलसन ने कहा था कि लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। जब लिपिड बाइलेयर से बनी होती है तो इस तरह टू लेयर, ये एक लेयर हुई और दूसरी लेयर जो है वो दूसरी तरफ होती है। तो इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है कि ये लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। अब स्ट्रक्चर हम इस तरह पढ़ेंगे। ये फॉर एग्जांपल सेल है, सेल अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो ये इस तरह नजर आएगी। इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह नजर आएगा। इधर देखिए ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड ये वन लेयर, लिपिड मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज होते हैं। ये हुई सेकेंड लेयर, इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। अच्छा ये तो हुआ लिपिड। इस तरह इसके साथ प्रोटीन भी अटैच होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और ये रिसेप्टर का काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक हमने केमिकल कंपोजिशन में कहा था कि कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो इस तरह यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। तो ये कंजुगेट मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? कंजुगेट मॉलिक्यूल। कंजुगेट मॉलिक्यूल का मतलब यह है कि जब दो लार्ज मॉलिक्यूल आपस में मिले और एक दूसरा मॉलिक्यूल बना कंपाउंड बना देते हैं उसको कंजुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वाक्य होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड ये भी कंजुगेट मॉलिक्यूल है और ये रिसेप्टर का काम करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। सेल में मुख्तलिफ चीजें जो है अंदर दाखिल होती है, बायोलॉजिकल सर्किट, जिसमें हमने कहा था सेमी परमिएबल। अब ये जो है हमने लिपिड मॉलिक्यूल में कहा कि फैटी एसिड जो है वो हाइड्रोफोबिक या वाटर के साथ लव नहीं करती। अगर ऐसी चीजें जो है जो फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या आयंस अगर अंदर जा सकती है तो ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन फैटी लेयर से जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है प्लस वाटर है, ये भी सेल के अंदर जा सकती है, लेकिन वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकती। उसके लिए एक कैरियर प्रोटीन होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन। लेकिन ये कौन से प्रोटीन होते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब ये इनसाइड होते हैं। इंट्रिंसिक मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन में केवल इनसाइड आ जाते हैं। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, वाटर है, इसमें सेल के अंदर जाना है, तो
जब ये सेल के अंदर है तो ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, क्योंकि ये तो वाटर हेडिंग है। तो वाटर हेडिंग है तो इसके लिए प्रोटीन जो है एक चैनल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चैनल बना देते हैं, और इसी चैनल के जरिए से जो वाटर है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इस सेल के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह ये डायरेक्टली पास नहीं हो सकते। प्रोटीन जो है यहाँ पे फिर क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल को प्रोटीन जो है उसे फैसिलिटेट करते हैं और सेल के अंदर ले जाते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है? सबसे पहले आपने डेफिनेशन भी पढ़ा कि इट इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। जब ये आउटरमोस्ट बाउंड्री है तो ये एनिमल सेल की प्रोटेक्शन भी करती है। इट प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोटेक्ट द सेल, ये सेल की हिफाजत करती है। दूसरी बात है इट सपोर्ट टू द सेल, ये सेल को सपोर्ट भी देती है, कम्युनिकेशन भी करती है, दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन भी करती है। तो ये वो फंक्शन। अब इसमें रिपीट करता हूं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेंट्रल लेवल मेम्ब्रेन है। इट इज आवर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ये भी रूढ़ी दीवार होता है क्योंकि एनिमल सेल में सेल नहीं होता, यहाँ जो मोस्ट बाउंड्री होती है। जबकि प्लांट सेल में ये सेल में सेल वाल से के नीचे वाल के होती है। अच्छा, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकली ये किस चीज से बनी होती है? ये लिपिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनी होती है। अच्छा, दो साइंटिस्ट थे, उस मुख्तलिफ किस्म के जो मॉडल है वो बुक्स में मौजूद है, लेकिन हमारे कोर्स में जो मॉडल है उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रपोज किया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने 1972 में सबसे पहले प्लांट सेल में डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। अब लिपिड क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल ये है, उसमें जो हेड है वो फॉस्फेट से बना होता है और टेल जो फैटी एसिड से बनी होती है। हेड फॉस्फेट जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, जबकि फैटी एसिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेडिंग है। अगर ये स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर में, जब जो चीज है फैट सॉल्युबल होती है वो इस मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास हो सकती है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है, ये डायरेक्टली इंटर और आउट हो सकते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो इस सेल से डायरेक्टली पास नहीं होते। लेकिन वो सब जरूरत तो है, उसमें सेल के अंदर जाना है, तो इसके लिए इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो इनसाइड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। वो एक चैनल बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं, फिर उस रास्ते से जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, वाटर है, तो इस मेम्ब्रेन इस चैनल में इस रास्ते से सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और फिर उस अमल को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसी तरह यहाँ पे भी एक कंजुगेट मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे भी कंजुगेट मॉलिक्यूल होता है। कंजुगेट ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बना होता है। इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना होता है। और इसका काम क्या है? ये रिसेप्टर का काम करते हैं। किस चीज का काम करते हैं? रिसेप्टर का काम करते हैं। सेंसिटिव होते हैं, जो बाहर चीज आती है उसको रिसीव करते हैं। इसी तरह ये एक्सट्रैक्टिव प्रोटीन है, ये भी यहाँ पे भी थोड़ी सी मिकदार में, यहाँ पे भी थोड़े से मिकदार में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, तो ये वो इसकी स्ट्रक्चर। लास्ट में हम पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? सेल वॉल होता ही है, लिहाजा ये शेप भी देता है, प्रोटेक्शन भी करता है, सपोर्ट भी देता है प्लांट सेल को, और इसी तरह ये कम्युनिकेशन भी करता है। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ गए होंगे आप। थैंक यू।